Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of creative writing skills, our today's topic is report writing. So, what is report writing? Report writing is a systematic and well organized presentation of the facts and findings of an event that has already taken place. Okay, कोई ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी है. ओके, देखो रिपोर्ट राइटिंग जो है बेसिकली टू काइंड्स की होती है. एक तो होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई खबर होती है ना, वो भी एक तरह की रिपोर्ट होती है ना. इसीलिए तो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टर्स, है ना. तो दो तरह की हो गई न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और सेकंड काइंड की क्या हो जाती है, मैगजीन रिपोर्ट. ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स होती है उनमें जो रिपोर्ट होती है. लेकिन अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें बेसिकली दो ही मेन काइंड है. एक तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और दूसरा अगर रिपोर्ट राइटिंग दूसरी है मैगजीन टाइप की है, तो वो कौन सी मैगजीन की है, स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट. ओके, स्कूल में कोई भी इवेंट हुआ, चाहे एनुअल डे फंक्शन हो गया, एथलेटिक्स मीट हो गई, उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, मैगजीन के अंदर लिखते हैं. हर साल पब्लिश होते हैं ना स्कूल मैगजीन, तो उसको क्या बोलेंगे, मैगजीन रिपोर्ट. ओके, अब पहले हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. 5 मार्क्स के आने रिपोर्ट राइटिंग. अच्छा, अच्छे खासे मार्क्स हैं और इतने ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप ये 5 मार्क्स गेन कर सकते हो. 1 मार्क्स का तो फॉर्मेट ही हो गया. 1 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है, कि और क्या तुम अपनी तरफ से अच्छे से लिख पा रहे हो. आइडियाज जो हैं, जो मतलब जैसे कोई रिपोर्ट लिख रहे हो किसी चीज की, तो वो इवेंट्स किस हिसाब से हुए हैं वो तुम ढंग से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे. देन कंटेंट, जो बीच में पूरा मटेरियल लिखना है कि लिख किस बारे में रहे हो, ठीक है, वो है कंटेंट. और 2 मार्क्स का कंटेंट हो गया, ठीक है. और ग्रामर और स्पेलिंग हो गई 1 मार्क्स की, ठीक है. टोटल कितने हो गए, ये 5 मार्क्स. फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग 1 मार्क ईच, एंड कंटेंट इज ऑफ 2 मार्क्स. ओके, देन रिपोर्ट हमें, मतलब रिपोर्ट लिखनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनसे हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है. कोई भी इवेंट हो गया उसके बारे में हमें जानकारी बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगी क्या क्या हुआ उस इवेंट में. सेकेंडली, रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए, पास्ट टेंस में लिखनी है और पैसिव फॉर्म में लिखनी है, ठीक है. क्योंकि पास्ट टेंस में क्यों लिख रहे हैं, वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना. जो हम नोटिस लिखते हैं, कोई भी लॉस्ट फाउंड का कुछ भी, वो हम प्रेजेंट में लिखते हैं, ठीक है ना. बट रिपोर्ट जो है वो हमने पास्ट टेंस में लिखनी है और पैसिव फॉर्म का यूज करना है. अब हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, दोनों का ही देखेंगे, एक तो न्यूज़पेपर का भी और मैगजीन का भी, ठीक है. और फॉर्मेट के साथ साथ एक हम सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, सो दैट कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, अगर जस्ट उन्हें ही आप लर्न कर लो तो आपके लिए वो इनफ हो जाएगा. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके वही लिख देना है. ओके, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है, बॉक्स तो इसमें भी बनना है, ठीक है. हेडलाइन लिख लोगे मिड में. हेडलाइन फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो 3 इंजर्ड 2 किल्ड ऐसे टाइप की कभी देखी होगी अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ऐसे होता है ना ऊपर, तो उसमें हेडलाइन में वही आ जाएगा, ठीक है. हमने बता दिया कि रिपोर्ट किसके बारे में है, ठीक है, वो आ गया हमारा ऊपर. देन उसके नीचे क्या लिखेंगे, रिपोर्टर का नेम. ओके, किसने वो लिखी है रिपोर्ट, उस रिपोर्टर का यहाँ पे नेम लिख देंगे. देन साथ में क्या लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन लिख देंगे, जैसे रिपोर्टर द ट्रिब्यून, रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है. यहाँ पे साथ में वो लिख देंगे डेजिग्नेशन कि वो क्या है, रिपोर्टर है, एडिटर है, क्या है. ओके, रिपोर्टर से लिखेंगे ना रिपोर्ट तो. देन फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हमारा, प्लेस एंड डेट ऑफ द रिपोर्ट. ओके, कहाँ पे हुई वो घटना जिसके बारे में हम लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो हुआ कहाँ पे और डेट क्या थी उसकी. देन 3 मेन पैराग्राफ आर देयर इन द रिपोर्ट राइटिंग. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आ जाएगा, शॉर्ट जनरल ओवरव्यू देना है, बस थोड़ा सा, जैसे हमने ऊपर लिखा 3 इंजर्ड 2 किल्ड लिख लिया ना ऊपर, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में, तो उसका जनरल व्यू दे देंगे कि ऐसे ऐसे कोई कार जा रही थी और ऊपर से आगे ट्रक आ गया, या कुछ भी जो भी एक्सीडेंट हुआ वो हमें जो भी गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, उसका जस्ट शॉर्ट जनरल ओवरव्यू दे देंगे. ओके, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए है किसके बारे में. देन जो सेकंड पैराग्राफ है उसके भी 2 पार्ट होंगे. उसमें पैराग्राफ तो एक ही होगा, लेकिन क्या क्या चीजें हैं 2 इंपॉर्टेंट. कंप्लीट अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस में बताएंगे कि पहले गाड़ी आगे जा रही थी या ट्रक आगे जा रहा था, कितने लोग थे, क्या था उसमें, ठीक है. वो सारा कुछ इसमें लिख देंगे हम सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट पार्ट में. देन रिमार्क्स ऑफ विटनेस, उसके बाद जब वो एक्सीडेंट हुआ,
ठीक है, घटना हुई वो, तो उस टाइम पे जो विटनेस थे, कौन था वहां पे? आई विटनेस था। आई विटनेस किसे बोलते हैं? जिसने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ एक्सीडेंट होते हुए। अगर कोई आई विटनेस है तो उसकी भी हम रिपोर्टर्स क्या करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ना ऑन द स्पॉट, तो फिर उसके रिमार्क्स भी लिखेंगे कि उसने ऐसे बोला कि किसकी गलती थी, गाड़ी वाले की गलती थी या ट्रक ड्राइवर की गलती थी। देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि अब क्या हो सकता है, एक्शन दैट विल बी टेकन, मतलब अब एक्सीडेंट तो हो गया, अब इसके बाद आगे का एक्शन क्या होगा, पुलिस ने क्या किया और क्या क्या करना चाहिए ऐसे में, ताकि ये आगे फ्यूचर में ये एक्सीडेंट्स ना हो। ओके, अब हम इसके देख लेते हैं। एक रिपोर्ट राइटिंग हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गई, अब मैगजीन रिपोर्ट की देख लेते हैं फॉर्मेट, और उसके बाद दोनों के सोल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट। ओके, अब हम देखते हैं कि स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट जो देखो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का ये फॉर्मेट है, जस्ट हेडिंग लिखनी है, जो भी तुम्हारे स्कूल में कुछ भी फंक्शन हुआ, ठीक है, कई बार रेड क्रॉस का कोई कैंप लग जाता है ना, कई बार ब्लड डोनेशन कैंप लग जाता है, तो हेडिंग में हमने वही दे देना है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप या फिर रेड क्रॉस कैंप या एनएसएस कैंप, तो वो हेडिंग आ जाएगी। देन नेम ऑफ द राइटर, अपना नेम लिख दोगे आप, ठीक है, उसमें बस जस्ट हेडिंग के नीचे नेम लिख दोगे, और इसमें डेट यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में की थी। ओके, अब देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का हम एक सोल्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई में, ठीक है। A major bus mishap which left several people seriously injured took place at Nicholas Road, Chennai. Luckily, no life was lost. Collect the information from the eyewitness and send a report in 100 to 125 words to the Chennai Times. You are विनोदनी a reporter. देखो यहाँ पे ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे ये मैं मतलब पता नहीं लग पा रहा कि ये जो विनोदनी है ये इसी का ही रिपोर्टर है या नहीं, चेन्नई टाइम्स का। यहाँ पे जस्ट रिपोर्टर लिखा है, अगर यहाँ पे होता ना रिपोर्टर चेन्नई टाइम्स तो ये हो जाता कि ये इसी न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे भी होते हैं ना जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर देते हैं, फिर कोई ना कोई न्यूज़पेपर को वो सेंड कर देते हैं। यहाँ पे भी वही केस है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग लिख ली, क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ना मेजर बस मिसहैप, तो यहाँ पे यही लिख देंगे बस मिसहैप। मिसहैप का क्या मतलब होता है, एक्सीडेंट, ठीक है, कोई घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया न्यू वर्ड, मिसहैप मीन्स एक्सीडेंट। और उसके बाद नीचे क्या लिख दिया, ये जो नेम गिवन है, या विनोद या विनोदनी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, रिपोर्टर। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखना है, न्यूज़पेपर का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डेट लिखनी है ना, चेन्नई टाइम्स यहाँ पे गिवन नहीं है, और डेट एक दिन बाद की दे दोगे तुम, ओके, या फिर एक दिन पहले, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा उसी दिन की डेट लिख सकते हो, और एक्सीडेंट समझ लो एक दिन पहले हुआ था, ठीक है। अभी मैंने इसमें लिखी है 10th ऑफ दिसंबर 2023, सिंपल ऐसे लिख देना 10 दिसंबर 2023। देन फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या करना था, जस्ट एक ओवरव्यू देना था, नॉर्मल सा बताना था हुआ क्या है, किसके बारे में रिपोर्ट है। मेजर बस मिसहैप टुक प्लेस, बोलता ना पास्ट में लिखना है, टुक प्लेस एट निकोलस रोड इन चेन्नई यस्टरडे एट अबाउट 10 PM, 10 बजे रात को एक्सीडेंट हो गया, उसके लिख दिया हमने पहले पैराग्राफ में बता दिया। इसमें हम साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं जो इन्होंने हमें बताया है, सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एंड in that accident several people were seriously injured. Okay, then सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या देना है, पूरी लाइन टू लाइन सीक्वेंस में पूरा दिखाना है, हमने बताना है कि क्या क्या हुआ उस एक्सीडेंट में, जो एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट। मिसहैप रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू ऑलमोस्ट 20 to 25 पैसेंजर, सीरियस इंजरीज हो गई, ये हमने देखो यहाँ पे सेवरल पीपल लिखा हुआ ना, तो ये हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हमें जो हमें सही लग रहा हो, कितने लोग हो सकते हैं बस में, 20 से 25 लोग हो सकते हैं ना एक बस में। अगर कार का एक्सीडेंट होता, अपना ब्रेन भी यूज करना है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो 3 to 4 पीपल ऐसे लिख देते। ओके, बस है तो फिर ज्यादा लोग होंगे ना इंजर्ड। ऑलमोस्ट 20 to 25 पैसेंजर्स हु वर बोर्ड द बस, ऑन बोर्ड द बस मतलब बस में थे। लकीली दो देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, ये हमें गिवन है, नो लाइफ वाज लॉस्ट, सो देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ। एंड अब इसके बाद मैंने बताया था ना, जो इसका सेकंड पार्ट लिखना है उसमें आई विटनेस के बारे में बताना है। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, आई विटनेस अकाउंट्स हाउ द स्पीडिंग बस ओवरटर्न्ड, कि बस क्या हो गई, ओवरटर्न हो गई, उलट गई बस,
ठीक है, कैसे उल्टी वो भी बताना है। व्हेन इट टुक अ शार्प टर्न, जब उसने एकदम से ऐसे मोड़ा, शार्प टर्न ले लिया बस ड्राइवर ने। इन एन अटेम्प्ट टू अवर्ट अ कोलिजन विद अ स्ट्रीट डॉग, अवर्ट मतलब बचना किसी चीज से। स्ट्रीट डॉग में वो गाड़ी, बस जो थी हमारी लगने वाली थी, ठीक है, उसके साथ एक्सीडेंट होने वाला था स्ट्रीट डॉग से। उसको डॉग को बचाने के चक्कर में क्या हो गया, वो बस ड्राइवर ने बैलेंस उसका बिगड़ गया और बस पलट गई। ठीक है, ये है हमारा मेन जो हमने लिखा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तुम्हें कि बस का एक्सीडेंट हुआ कैसे, जस्ट दिया हुआ है बस का एक्सीडेंट हो गया बहुत सारे लोग। ये तुम्हें अपने ब्रेन में स्टोरी फॉर्म करनी पड़ेगी कि ट्रक के साथ हुई है टक्कर, कोई गाड़ी के साथ हुई है, कोई साइकिलिस्ट जा रहा था उसके साथ हुई है, बफलो आ गई, काओ आ गई, डो आ गया, वो तुम अपनी मर्जी से बना सकते हो। ओके, इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड, स्ट्रीट डॉग के साथ होनी थी। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देना है, ये हमने दूसरा पैराग्राफ भी फिनिश कर लिया, ये हमने फर्स्ट फिनिश कर लिया। अब लास्ट में हमने क्या देना था, ऑल द इंजर्ड पीपल वर एडमिटेड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कंपनसेशन ऑफ 20,000 फॉर इंजर्ड। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसमें आप 2-3 लाइन्स अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि द बस ड्राइवर वॉज इन हाई स्पीड, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि एकदम से टर्न उसने क्यों लिया होगा, बस ड्राइवर बहुत तेज स्पीड में चला रहा होगा, है ना, और डॉग को भी बचने का मौका नहीं मिला। तो और लास्ट में क्या हो गया, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबको वहां पे एडमिट कर लिया, और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट में एक्सीडेंट हुए, कोई डॉग आगे आ गए, तो स्टेट गवर्नमेंट की वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स के लिए, तो उन्होंने कंपनसेशन भी दे दिया 20,000 का। बस इसमें कोई थैंक यू नहीं, लास्ट में कुछ नहीं, लास्ट में कोई रेजिग्नेशन लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको बस आपने बॉक्स के अंदर डाल देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ओके, अब एक बार आपको मैगजीन रिपोर्ट बता देती हूँ कि कैसे लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, ऑन डेट वगैरह सब मेंशन होगी, इस तारीख को आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया था। राइट अ रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन। ओके, इसमें भी हमने 3 पैराग्राफ ही बनाने हैं स्कूल पेपर, स्कूल मैगजीन में। फर्स्ट पैराग्राफ, सबसे पहले हेडिंग लिख दी हमने ब्लड डोनेशन कैंप, नीचे अपना नेम लिख दिया जो मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में। देन स्टार्टिंग किससे करनी है कि डेट लिख देनी है उसमें कुछ। ठीक है, लास्ट वीक ऑन कोई भी डेट, जैसे 5 दिसंबर 5 दिसंबर 2023 आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड, फास्ट में लिखने। ठीक है, ऑर्गेनाइज कराया था, क्या करवाया था, ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, सेवरल स्टूडेंट्स तो आपके स्कूल के बहुत छोटे हो जाएंगे, सेवरल staff members and teachers or even parents of the students came to your school। ठीक है, your जो तुम क्या लिखो, तुम लिख रहे हो रिपोर्ट, तुम्हारा ही स्कूल है, तो to our school in order to donate blood। okay, several speeches were given for the benefit of blood donation and how we can save the life of any person, any injured person who is in need। ओके, उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट जनरल ओवरव्यू दो, क्या हुआ तुम्हारे स्कूल में, कितनी डेट को हुआ, कितने से कितने बजे लगा ब्लड कैंप और कहाँ पे लगा। ठीक है, कौन से हॉल में आपका ब्लड डोनेशन कैंप का ये सब कुछ चल रहा था। सेकंड में आप क्या डिस्क्राइब करोगे कि कैसे कैसे ब्लड डोनेट किया सबने, और उनके लिए कोई रिफ्रेशमेंट का वहाँ पे बंदोबस्त था या नहीं था। ओके, पूरा डिटेल में हमने ये बताना है। और डॉक्टर्स आए हुए थे, कौन से हॉस्पिटल से आए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, कोई और प्राइवेट डॉक्टर थे, वो आए थे, नर्सेज थी उनके साथ, जो सारा ये काम बहुत अच्छे से किया जिन्होंने। और लास्ट पैराग्राफ में क्या कर दोगे, ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस बता दोगे। ठीक है, कि और हमें औरों को इंस्पायर करना है ब्लड डोनेट करने के लिए आगे से। ठीक है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैन सेव अ लाइफ। ठीक है, वैसे भी ब्लड डोनेशन इज द काइंड ऑफ हाईएस्ट काइंड ऑफ डोनेशन, डोनेशन बहुत बड़ा डोनेशन माना जाता है ब्लड डोनेशन को। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी मैगजीन रिपोर्ट। ज्यादातर न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है, लेकिन मैगजीन रिपोर्ट भी आ सकती है, तो दोनों के लिए प्रिपेयर है ना। मैगजीन रिपोर्ट तो सेम जैसे आप स्पीच राइटिंग लिखते हो ना, वैसे लिखनी है, जस्ट याद रखना पास्ट में लिखनी है। फर्स्ट में जस्ट जनरल ओवरव्यू देना है, सेकंड में पूरा कुछ बताना है क्या क्या हुआ, थर्ड में इंपॉर्टेंस बतानी है बस। नीचे कुछ नहीं लिखने की जरूरत, थैंक यू कुछ नहीं, बस यही आपकी है रिपोर्ट राइटिंग। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ ना आए तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।